रुक के बिल्कुल नहीं खेलना है और हर मूवमेंट में एग्रेशन दिखाना है। कुछ सालों बाद युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के पास कुछ भी खोने को नहीं था, तो जितना हो सके उन्हें एग्रेसिव होकर खेलना था। इस वर्ल्ड कप में टोटल 12 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी और इन 12 टीम्स को 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। फिर हर ग्रुप की 2 टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती और फिर वहां से टूर्नामेंट आगे बढ़ता। इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा स्कॉटलैंड और पाकिस्तान थी। पहला मैच इंडिया का स्कॉटलैंड के खिलाफ था, जो बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, लेकिन देशों के लिए स्पोर्ट से कई ज्यादा होते हैं और स्पेसिफिकली इस मैच में तो ऑडियंस को और ज्यादा मसाला मिलने वाला था, क्योंकि इस मैच में जो हुआ वो अपने आप में ही क्रिकेट का एक बड़ा ही रेयर इंस्टेंस था। ये मैच खेला जा रहा था साउथ अफ्रीका के डरबन शहर के किंग्समेड ग्राउंड में। इंडिया टॉस जीतती है और पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। कैप्टन एमएस धोनी को भी नहीं पता था कि उनका ये फैसला आगे चलकर उन्हीं पे भारी पड़ने वाला था। पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद आसिफ आते हैं और इंडिया के बैटिंग लाइनअप पे कहर बरसाना शुरू कर देते हैं। अपने ओपनिंग स्पेल में वो दोनों इंडियन ओपनर्स गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की इंपॉर्टेंट विकेट्स ले लेते हैं। इंडिया देखते ही देखते अब अपनी बैटिंग में स्ट्रगल करता दिख रहा था और 20 ओवर के एंड में जैसे तैसे इंडिया बोर्ड पर 141 रन लगाती है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है रॉबिन उथप्पा की हाफ सेंचुरी का। अब पाकिस्तान की बैटिंग आती है और इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान को 142 का टारगेट अचीव करना था और सभी को लग रहा था कि पाकिस्तान ये टारगेट बड़ी ही आसानी से अचीव कर लेगा। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है और पाकिस्तान की बैटिंग इंडियन बैटिंग की तरह ही कोलैप्स करना शुरू कर देती है। पाकिस्तान की बैटिंग में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं और 19th ओवर तक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 12 रन की जरूरत होती है और ऐसे में क्रीज पर खड़े होते हैं पाकिस्तानी कैप्टन मिसबाह-उल हक, जो अब तक 43 रन बना चुके थे। अब आखिरी ओवर में इंडियन टीम को 12 रन डिफेंड करने थे और ऐसे में कैप्टन एमएस धोनी बॉल थमाते हैं यंग श्रीशांत के हाथों में। ओवर की दूसरी बॉल पर मिसबाह एक चौका लगा देते हैं और फिर इसी तरह ओवर की चौथी बॉल पर भी पाकिस्तान के लिए एक बाउंड्री आती है और इस तरह पाकिस्तान का स्कोर इंडिया के इक्वल हो जाता है और अब आखिरी 2 बॉल में पाकिस्तान को सिर्फ 1 रन बनाना था और यहाँ पर आया कैप्टन एमएस धोनी का अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट। अब कैप्टन एमएस धोनी की फील्ड प्लेसमेंट और श्रीशांत की बॉलिंग ही इस मैच को बचा सकती थी। 5वीं बॉल श्रीशांत ने डॉट बॉल डाली और अब मैच आखिरी बॉल पर आ गया था और आखिरी बॉल पे युवराज सिंह की बेहतरीन फील्डिंग की वजह से मिसबाह-उल हक रन भागते हुए आउट हो गए। In the history of cricket, there's never been a more unusual way to decide a match than the 2007 bowl out between India and Pakistan. Imagine deciding the Super Bowl with a field goal competition, but with billions watching. You know what fascinates me about that moment? It was completely unprecedented in international cricket. How did the teams even prepare for something like that? Well, here's the incredible part. India's captain MS Dhoni had actually made his team practice bowl-outs, almost like he had a crystal ball. They ended up hitting 3 out of 5 attempts, while Pakistan's premier bowlers couldn't hit the stumps even once. That's such an interesting strategic decision. What made them choose their part-time bowlers instead of the main attack? So, get this, they went with players like Virender Sehwag and Robin Uthappa because these guys spent hours in practice just bowling at empty stumps. It's like they accidentally prepared for this moment their whole careers. That really shows how sometimes the unconventional choice is the right one. तो इसके 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे और जो टीम सबसे ज्यादा बार विकेट सेट करेगी वही बनेगी विनर। इसका कॉन्सेप्ट आप फुटबॉल की पेनल्टी शूटआउट जैसा समझ सकते हो। अब जब वक्त बॉल आउट का आया तो सबको पता था कि पाकिस्तान के बॉलर्स कितनी एक्यूरेट और खतरनाक बॉलिंग करते हैं, तो सबको लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में बॉल आउट रूल की वजह से बाजी मार लेगी। लेकिन यहाँ पर काम करता है कैप्टन कूल एमएस धोनी का दिमाग, जो इस ट्रिकी सिचुएशन को अपनी तेज बुद्धि से सॉल्व करते हैं। पहली अटेम्प्ट के लिए वो बॉल थमाते हैं वीरेंद्र सहवाग के हाथों में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉकर था कि आखिर ऐसे बॉलिंग के कॉन्टेस्ट में टीम में बॉलर्स के होते हुए वीरेंद्र सहवाग को बॉल क्यों थमाई जा रही है। खैर, एमएस धोनी की स्ट्रैटेजी को तो एमएस धोनी ही समझ सकते हैं। उसके बाद वो स्टंप्स के पीछे बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में बैठ जाते हैं, जिससे बॉलर को विकेट पर एम करना आसान हो जाए। उनकी ये टैक्टिक काम करती है और सहवाग स्टंप्स को हिट कर देते हैं। फिर आते हैं पाकिस्तान के यासिर अराफत और वो स्टंप्स को मिस कर देते हैं। फिर हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा इंडिया के लिए दोनों बार विकेट छटकाते हैं और पाकिस्तान के लिए उमर गुल और शाहिद अफरीदी दोनों ही विकेट्स को मिस कर देते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह थी कि इन तीनों बार एमएस धोनी अपनी टैक्टिक के हिसाब से बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में बैठे थे। वहीं पाकिस्तानी कीपर तीनों ही बार स्टंप से थोड़ा हटकर खड़े हुए थे। इस यूनिक प्रतियोगिता में एमएस धोनी का यूनिक सोल्यूशन ही काम आया और कुछ इस तरह इंडिया ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को जीत लिया। इस मैच को जीतने के साथ ही इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करके बहुत मुश्किल रहने वाले थे, क्योंकि एक फैक्टर ये भी था कि ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था। सुपर 8 राउंड की शुरुआत होती है और इंडिया चेस करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच हार जाती है।